हेलो बच्चों, आपकी जो आज की एक्सरसाइज है वर्ड्स प्रॉब्लम है 1.5। पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, वरुण वॉक कर रहा है 3/5 किलोमीटर इन अ डे, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर 5/2 डे। मतलब एक दिन में वो वॉक कर रहा है कितना, एक दिन में वॉक कर रहा है 2 किलोमीटर 3/5 किलोमीटर एक दिन में। अगर वो 5/2 डे वॉक करे तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो मतलब कहने का मतलब है मल्टीप्लाई। कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा। देखो यहाँ वरुण का वाला दे रखा है, वरुण अगर 2 इतने दे रखा है 1 डे में, डिस्टेंस ये कवर करता है, तो मतलब आपको यहाँ से मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा। और तो इसे सीधा करेंगे 5 2 10 और 3 13 और 5 2 10 इस तरीके से निशान। तो इसमें दे रखा है मल्टीप्लाई करने पर 10 से 5 2 10 और यहाँ से आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड किया ऐसे 3 आ गया। मतलब इसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 14 3/10 किलोमीटर का। इस टाइप का होना। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पैरामीटर्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स द हुज आर 3 1/3 3 1/6 इस टाइप के प्रेजेंट करना। तो क्वाड्रिलेटर में पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रिलेटर 4 पॉइंट है इसमें हमारे, पहला दूसरा और इसमें तीसरा, एक मिसिंग है इसमें, लिखा नहीं है शायद। जैसे इसमें पहला दूसरा तीसरा और एक और रह गया इसमें, एक रह गया इसमें 2 1/2। तो ये जैसे क्वाड्रिलेटर है, तो पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो सबको प्लस कर दीजिए। ये तीनों को प्लस किया गया, सीधे किए गए 2 3 6 इस तरह से सीधे किए गए हैं। सीधे करने के बाद इसमें हमको प्लस लगाया है, ये प्लस लगेगा। एलसीएम लेंगे 3 6 12 और 2 का, तो 12 आएगा। यहाँ एलसीएम लिया गया। फिर इसका वही काम है, इसका नीचे डिवाइड जस्ट ऊपर मल्टीप्लाई। तो 3 का डिवाइड किया यहाँ से, 3 4 जा 4 7 जा 28, ऐसे 6 से 2 19 2 12 से 12 53 का 53 और 2 से किया 2 6 और 6 5 30। सबको प्लस कर लिया और फिर से डिवाइड किया। जो आंसर होता है वो आगे आता है और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। स्कूल वाला जो क्वेश्चन है, इन स्कूल 5.3 स्टूडेंट गर्ल्स दे रखी हैं और 240 स्टूडेंट, फाइंड टू द नंबर इज द गर्ल्स इन स्कूल। इन स्कूल फॉर द स्टूडेंट 5.8 इन देयर द स्टूडेंट, इसमें दे रखे हैं भाई स्कूल में जो बच्चे हैं उसकी 5.3 गर्ल्स लड़की, मतलब स्टूडेंट जो हैं उसमें गर्ल्स हैं उसमें। तो फाइंड द गर्ल्स बतानी है कितनी है। अगर टोटल बच्चे स्कूल में 240 हैं तो गर्ल्स की क्वांटिटी कितनी होगी। तो यहाँ से आप 5.8 टोटल स्टूडेंट का निकाल देंगे ऑफ, और यहाँ से कट हुआ तो आपका आ जाएंगे, यहाँ से गर्ल्स की संख्या आ जाएगी 150। ये अगला जो 4th क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट दे रखे हैं। तो टोटल स्टूडेंट 50 हैं, मोर देन द क्लास 10 2/5 टाइम्स ऑफ द क्लास 7। तो पहले 2/7 क्लास की जो स्ट्रेंथ है उसका निकाल दीजिए 20, और जो उसमें टोटल बच्चे थे उसमें आप प्लस कर दीजिए, तो क्लास की स्ट्रेंथ निकल के आ जाएगी। तो यही कहना चाह रहा था वो कि 7th क्लास जो 8th क्लास है उसमें 2/5 टाइम्स स्टूडेंट्स मोर देन है, आर द सम इज अ क्लास 7th हाउ मैनी। तो उसकी जो स्ट्रेंथ दे रखी थी टोटल स्ट्रेंथ 7th क्लास की 50, तो 8th में ज़्यादा बच्चे हैं तो 2/5 निकाल कर जितना आया उसे प्लस कर दिया। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो नीचे 6 है उसमें अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 जो क्या है, IPL यहाँ दे रखा है कि दिन IPL 3/7 व्यूअर्स आए हैं, व्यूअर्स, और इसमें यहाँ से दे रखे थे 3/5 व्यूअर्स हैं। तो वैल्यू इसमें दे रखी है, पुटअप कर रखी है व्यूअर्स के साथ साथ 120 है विद द नंबर ऑफ द व्यूअर्स में। तो पॉइंट इसमें इस तरीके से पूरा हो जाना है। 3/7 व्यूअर्स IPL में, तो इसका जितने आए हुए हैं उसका हम निकालेंगे यहाँ से वैल्यू। ओपन व्यूअर्स दे रखे तो ऐसा 3/7 ओपन व्यूअर्स में, तो वैल्यू यहाँ से निकालते हैं पहले जो जितने इसमें ओपन में बैठे हुए हैं। तो मान लो टोटल हमने x मान लिए, तो टोटल रिमेनिंग कितने बचेंगे, रिमेनिंग व्यूअर्स जो टोटल है आपका x में से 3/7 व्यूअर्स जो
कवर्ड है उसमें आ जाएंगे आपके। तो यहाँ से वैल्यू निकाली जाएगी आपकी, एलसीएम लेंगे तो 7x माइनस 3x अपॉन 7, तो हो जाएगा 4x अपॉन 7। तो जो आपका 4x अपॉन 7 आया, ये 4x अपॉन 7 आया, ये टोटल व्यूअर्स जो ओपन इसमें स्टेडियम में बैठे हुए हैं, कवर्ड प्लेस में बैठे हुए हैं, उसका 4/7 निकाला जाएगा। तो यहाँ से 4/7 इस टाइप में आया। फिर जो टोटल को मान लिया था हमने, तो बचे हुए तो बाहर बैठे हुए हैं भाई, कुछ ओपन बैठे हुए हैं, कुछ कवर्ड प्लेस में बैठे हुए हैं, कुछ ओपन बैठे हुए हैं, ये रहा। तो ओपन को हमने x मान लिया, जो बच गए उसका हमने 3/7x वैल्यू करके निकाला। तो 4/7 इसमें रखा गया, फिर मल्टीप्लाई के साथ से डिवाइड हुआ, यहाँ से 4 से कट गया था, और 7 3 20, तो इतने बैठे हुए ओपन में, ये। अगला जो क्वेश्चन है इसमें रिया वाला है। रिया 7/9 ऑफ द बुक्स 40 पेज है, स्टडी टू द लेफ्ट ऑफ हाउ मैनी पेजेस है। तो इसमें लेफ्ट मतलब कितने पेज बच गए। अगर रिया रीड करती है 7 पेज ऑफ द 40 पेज, उसमें बच जाते हैं 7/9 रीड करने पर। तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि बच कितने गए हैं। तो और ये पूरा मान लिए हमने 7/9 यहाँ से निकालते हैं, 2/9 बच गया। और टोटल पेज अगर x निकाले गए, तो जो रिमेनिंग बचे थे वो जो बचे हुए पेज हमारे अकॉर्डिंग निकले हैं, और जो उसके बचे हुए 40 पेज हैं, तो 2x इसी का 20/9 निकालेंगे, 2/9 इंटू x एंड 40, बाकी कट करेंगे तो कितने पेज बच गए, 180। इस टाइप में ये हो जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अर्निंग वाला है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अर्न है। रजत 18,000 रुपये पर मंथ कमाता है, और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो जो कमा रहा है उसका 1/5 इनकम फूड पर खर्च करता है, 3/10 उस पर खर्च करता है रेंट पर, और बाकी का पैसा एजुकेशन पर खर्च कर देता है। तो फिर भी उसका कितना रह जाता है। तो कुछ इस तरीके से निकालेंगे। 18,000 की अर्निंग है, पहले सबसे पहले उसका 1/5 फूड वाला जो खर्चा है उसे निकालो। तो फूड पे खर्चा कर देता है 3,600 रुपये। तो जो खर्च हो रहा है वो टोटल अमाउंट में से माइनस होगा। तो हमने लेफ्ट बचा माइनस कर दिया, ये आ गया। अब फिर खर्चा आया, तो फिर जो खर्चा आया रेंट का, तो रेंट भी है, जो बच गए पैसे उसी में से तो लगेंगे। तो 3/10 की हुआ, 0 कट गई से, तो इतना खर्चा आ गया, तो फिर वो भी माइनस होगा। जो टोटल अमाउंट बच गया उसमें फिर ये माइनस होगा। फिर अगला हुआ चिल्ड्रन की एजुकेशन पर। एजुकेशन में कितना खर्च हो रहा है, 3/, बाकी का रिमेन कुछ ने कहा कि बाकी का ये बचा हुआ या 3/20, उसमें भी 3/20 से, तो 0 से 0 कट गया, और 2 से इसे कट करके मल्टीप्लाई, तो ये उसका खर्चा आ गया। खर्चा आने के बाद अब बच कितना गया उसके पास, तो जो खर्चा जो आया लास्ट का उसे फिर माइनस कर दिया, तो उसके पास बचे केवल 8,568 रुपीज़। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 1/3 ऑफ नंबर अज एग्जिस्ट 2/3/1, तो ऐसे इसमें नंबर में आपको नाउ द लेफ्ट, तो इसमें हमें मानना पड़ेगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर टू बी x मान लीजिए। तो x 1/3 का x, और इसमें दे रखा है कि 2x जो ज़्यादा नंबर है, देखो एग्जिस्ट कह रहा है, तो एक नंबर है जिस 1/3 नंबर ऑफ नंबर 1/3 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है 2/7/1। तो इसमें 1/3 है, कोई नंबर है जो उसके 2/7 कर दिया जाए, तो वो 1 उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो हमने x मान लिया वो नंबर, उसका 1/3 का 2x, जो ये नंबर ज़्यादा है तो इसलिए हमने इसमें दूसरे वाले में प्लस कर दिया, क्योंकि ये जो उस नंबर का 1/3 कर दो या उसका 2/7 कर दो, तो 2/7 उस नंबर को करते हैं, तो वो जो पहला वाला नंबर है वो एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम प्लस ना करके हम इसमें ही प्लस कर देते हैं, दोनों को इक्वल करने के लिए। बाकी का एलसीएम हुआ, ये धरा आया 7x, आपका यहाँ से एलसीएम लेने पर 3 और 7 21, 3 से 7x, और 7 से करेंगे तो 3 2 6, नंबर कट के आपका आ गया 21। इस टाइप में हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शॉपकीपर वेजिटेबल 3 टाइप्स की वेजिटेबल्स हैं, टोटल वेट ये है, पोटैटो का वजन ये है, और टमाटो का वजन ये है। टमाटो पोटैटो का भैया अगर वो किसका वजन पूछा, कैप्सिकम का पूछ रहा है, तो टोटल वजन में से ही हम दोनों को प्लस करेंगे,
और इसे माइनस कर दें। नॉर्मल मैंने आपको बता रखा है, इस टाइप से आप इसे माइनस कर देंगे। ये वैल्यू आ जाएगी तो कैप्सिकम का वजन 23 1/45 kg समथिंग आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन रह गया इसमें, फ्रॉम द रिबन का भी वही है। टोटल लेंथ आपकी ये दे रखी है, 2 पीस में कट हो जाता है, तो दोनों पीसों को आप प्लस कर दीजिए। और जो बचा हुआ पीस है उसे एक्स मान लिया, दोनों को प्लस कर देंगे, जो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा, और जो बची हुई वैल्यू आपकी निकल कर आ जाए, तो बचा हुआ जो पीस है वहाँ से आ जाएगा। तो आज की जो एक्सरसाइज है वर्ड्स प्रॉब्लम की है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और अच्छी तरीके से पढ़ें। केवल प्लस और माइनस के ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं है, प्लस और माइनस का ही वर्क है। ठीक है, थैंक यू।